आदत से मजबूर इजराइल ने गजा पर हमला कर दिया है। इस हमले में 45 से 50 गाजा के मासूम लोग मारे गए हैं। कहानी हुई क्या है वो आपको बताना जरूरी है। असल में इजराइल अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। इजराइल जब गाजा के इलाके से बाहर निकला तो गजा में उसके सैकड़ों बम जमीन पर रह गए, मलबे के नीचे बम दबे हुए रह गए। और बहुत ऐसे बम होते हैं जो फटते नहीं हैं। इजराइल ऐसे ही बम अपने ही बम के ट्रैप में फंस गया। एक इजराइल का बुलडोजर उस इलाके में घूम रहा था। बुलडोजर उस बम के ऊपर चढ़ गया जो खुद बम इजराइल का था और अचानक वो फट गया, जिसमें इजराइल के इजराइल के 2 सैनिक मारे गए। इजराइल को जब ये पता चला तो इजराइल इतनी बुरी तरह से भड़का, उसने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि यह हमला हमास का है। यह कहते हुए इजराइल ने दबाकर हमला करना शुरू कर दिया गाजा के ऊपर, जिस हमले में 45 से 50 लोग मारे गए हैं और कम से कम 100 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। इसके बाद इजराइल ने ऐलान किया, जैसे उसको मौका मिल गया, कि हम सारे बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, दोबारा से हमला शुरू कर रहे हैं। अलाना फलाना धमाका। इलाके में अचानक से तनाव बढ़ गया। इसी वजह से आपके सामने मुझे इमरजेंसी में भी आना पड़ा कि आगे हालात बिगड़ सकते हैं। हजरात मोहतरम, फिर हुआ ये, जब हमास पर इल्ज़ाम लगा दिया तो उधर अमेरिका इन्वेस्टिगेट करने लगा कि ये हुआ क्या है, क्या सच में हमास ने ये काम किया है। तुरंत अमेरिका को ये पता चल गया, अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चल गया और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा गुस्से में नेतन्याहू से कहा कि सुनिए, तुम ओवर स्मार्ट मत बनो। ये जो धमाका हुआ है ये हमला नहीं था तुम्हारे ऊपर, ये वही बम था जो तुमने गाजा पे फेंका था और ये बम मलबे में दबा था। तुम्हारा बिल्डोजर उस पर चढ़ा और वो ब्लास्ट हुआ। ये किसी फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, आतंकी संगठन, ये किसी का हमला नहीं था। लिहाजा जो तुम बॉर्डर बंद कर रहे हो और जो सीज फायर तोड़ रहे हो, तुरंत कंट्रोल में आ जाओ, वरना हम ये मानेंगे तुम हमारे खिलाफ चल रहे हो। ये सीज फायर लागू करो, बॉर्डर को खोलो। फिलहाल अपडेट ये है, अमेरिका ने इजराइल को लताड़ दिया है और बुरी तरह से लताड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत लगाकर जोर दे कहा कि बॉर्डर खोलो, बॉर्डर बंद मत करना। लिहाजा फिलहाल अब बॉर्डर खोला जा रहा है। इजराइल ने तो यूं हमला कर दिया था जैसे उसको इसी मौके की तलाश थी। इजराइल ने गाजा पर जो हमले किए हैं, आइए उसकी खौफनाक मंजर देखते हैं। ओह, 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 ماشي، خلينا نطلع السلم.
الزراعية يما الله اقسم بالله صفحة دين كم قصف قصف عنيف الان. الضخامة هذه بس كيف الضخامة هذه؟ كيف الضخامة هذه؟ अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रेशर था कि सीधा सीधा इजराइल को गलत ना कहे। तो दोस्तों, इजराइल के बारे में, गाज़ा के ऊपर हुए इस हमले के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद, कि ये हमास का हमला नहीं है, लेकिन जो दूसरे रेबल्स हैं उनका हमला हो सकता है और ये इजराइल का रिटेलिएशन था। और सीज फायर अभी भी इफेक्ट में है, यानी सीज फायर जारी है। अब वही तो इजराइल और अमेरिका का नेचर है कि एक तरफ वो कहते हैं कि सीज फायर है, दूसरी तरफ लेबनान जैसा वो सीज फायर करते हैं, इलाके पर हमला करते रहते हैं। मोहतरम हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लियर कर दिया इजराइल को कि गाजा में जो सरकार बनेगी उसमें हमास नहीं होगा। पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या वो डिसआर्म होंगे, क्या वो गाजा के हमास के लड़ाके हथियार डालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें हम हथियार फेंकवाएंगे, हम उनको डिसआर्म करेंगे, चाहे अमेरिका की सेना को ये खुद करना पड़े, लेकिन अमेरिका की फौज ग्राउंड पर नहीं उतरेगी। Well, they promised they would. They said they would. It's down that they would. Now they said they were gang members, etc., you know. But these are very, very violent people. This is a very violent part of the world. Nobody's seen violence like this. If we have to, we'll disarm the them. U.S. Well, whether it's me or the U.S. or it's, you know, a proxy, could be Israel, with our backing. We won't have boots on the ground. There's no reason to. उधर हमास ने रिपीट कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि हम 100% श्योर हैं कि हम सीज फायर करेंगे और अभी भी हम सीज फायर को फॉलो कर रहे हैं। इजराइल वायलेशन कर रहा है। सीज फायर जो हुआ है, अभी पूरा गाजा इजराइल ने नहीं छोड़ा है। जो उसने येलो लाइन बनाई है, कुछ लिमिटेड इलाके को उसने छोड़ा है। इजराइल ने कह दिया कि ये येलो लाइन पार ना करें, इस इलाके से बाहर ना निकले, वरना हम हमला करेंगे। मोहतरम हजरात, जो बात मैं आपको पिछले 2 महीने से कह रहा था, वही बात सुअर की औलाद, गंदी नाली के कीड़े, हराम के पिल्ले, सुअर की जात जिसका नाम बेंजीवीर, उसने कह दिया है। दोस्तों, बेंजीवीर इजराइल का सुअरवादी नेता,
उसने कहा है कि अब जब हमने तमाम कैदी अपने आज़ाद करा लिए और अब गाज़ा के पास कोई भी हमारा कैदी नहीं है, तो अब हमें गाज़ा पर दोबारा हमला शुरू करके गाज़ा के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देने चाहिए। इसके बाद यूएन ने ऑफिशियली ये वीडियो जारी किया है। अल्लाह अकबर। इस वीडियो के अंदर यूएन ने आधिकारिक तौर पर दिखाया है कि गाज़ा के अंदर अब कुछ है ही नहीं, गाज़ा में रहने लायक कुछ है ही नहीं। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो के अंदर साफ नज़र आ रहा है कि गाज़ा में कुछ नहीं बचा है। हज़रात मोहतरम, इस बारकोड का इसीलिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ईमेल किया कि भाई शांति से बिना शोर मचाए जिस तरह से आप वहाँ मदद पहुँचा रहे हैं, ये एक बेहतरीन रास्ता है। बहुत लोगों ने मेल किया, वो मेल नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे रीजंस हैं। तो भाई हमारी फ़िलहाल जब मैं मदद भेजना बंद कर दूंगा तो मैं ऑफिशियली ऐलान कर दूंगा, लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। ये स्कैनर काम ना करे तो स्कैनर के नीचे अकाउंट नंबर है, IFSC नंबर है, नाम अली रज़ा है, अकाउंट टाइप सेविंग है, तो आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये ऐलान है। अगर आपका दिल करे तो आपको अगर गाज़ा में मदद भेजने का रास्ता चाहिए तो सो गाइस कोशिश कीजिए कि हम मदद करें। नहीं कर सकते तो आपके पास सबसे बड़ी ताकत आपकी इबादत है और आपकी दुआ है। हज़रात मोहतरम, जब तस्वीर गाज़ा की अमेरिका के लोग देखते हैं तो वो खौफ में आ जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि अरे ये तो हमने ही करवाया है, हमने ही किया है। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने बताया कि जब वो गाज़ा गए थे, गाज़ा के करीब गए थे, उन्होंने कहा कि गाज़ा में मैं गया, मैंने देखा कि वहाँ बहुत तबाही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ न्यूक्लियर बम फटा है। लेकिन आगे उसने जब याद आया उसे, यार ये तो हमने कहा, तो उसने बोला कि ये जेनोसाइड नहीं है। उधर मोसाद के एक्स चीफ का कहना यह है कि हम गाज़ा को मिटा देंगे। इन हराम के जनों ने गाज़ा में छोड़ा क्या है, लेकिन मुसलमानों से इनकी नफरत देखिए कि ये कह रहे हैं कि नहीं हम सब खत्म कर देंगे। यानी सीधा सीधा हिसाब है। जैसे एक मूछ वाले ने, नाजी ने जर्मनी में कहा था, जर्मन का जो था बहुत बड़ा, उसने कहा था जब तक आखिरी यहूदी में मार नहीं लूँगा शांत नहीं बैठूँगा। आज वही कहना इनका है कि हम जब तक आखिरी फिलिस्तीनी कत्ल नहीं कर देंगे शांत नहीं बैठेंगे। ये है इजराइल। Is a future for Gaza. No future. Like Trump has this vision of golf courses and You want a hotels. creative idea? I do. Okay, we have agreement. Suddenly they send some missiles. Our people send missiles from inside. And then we said, oh, there is a missile from Gaza. So now we can answer them. Everything is possible. We are going to erase Gaza. We have to take the people there and send them to live. आप सोचिए, आधिकारिक रिपोर्ट ये कह रही है कि गाज़ा में हर 10 घर में से 9 घर बर्बाद हो चुका है, उस पर बम गिरे हैं डायरेक्ट। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में कहा है कि सीज फायर खतरे में है, क्योंकि हमास उन गद्दारों को ढूंढ जिन्हें रेबल्स कह रहा है अमेरिका, उन्हें ढूंढ कर मार रहा है। मैं आपको बताऊं ये क्या बात है। ये वो बात है जिसमें वो जो फिलिस्तीनी गाज़ा के गद्दार इजराइल और अमेरिका का हथियार लेकर उनके लिए काम कर रहे थे और हमास के लोगों को मार रहे थे, तो अब पिछले कई दिनों से हमास ऐसे गद्दारों को ढूंढकर पब्लिक में रखकर सीधा सर में गोली मार रहा है। तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने चिंता व्यक्त किया कि अगर हमास ऐसा ही करता रहा तो सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जिन्हें अब वो मार रहा है वो गद्दार हैं, और गद्दार हैं इसलिए वो इजराइल के अच्छे हैं। तो इजराइल के वो जो पपेट हैं उनको बचाने के लिए इजराइल तो हमला करेगा ही। तो दोस्तों हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इजराइल के लोग नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं। वो वहाँ जो प्रदर्शन हुए हैं उसके खिलाफ पिछले 1.5 साल 2 साल से वो आपने देखे हैं, लेकिन ज़िद्दी नेतन्याहू ने कहा कि अगला इलेक्शन में ज़रूर लड़ूंगा। भाई वहाँ EVM वाला सिस्टम नहीं है ना, वरना उसे कहना ही नहीं पड़ता, भाइयों बहनों आज इजराइल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, लंदन। ये नेतन्याहू नहीं बोल सकता। नेतन्याहू ने कहा भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे, और भाई वहाँ EVM सिस्टम नहीं है, वरना इतनी टेंशन ही नहीं होती अगले इंसान को। अब वो चुनाव लड़ेगा भी, अब वो जैसे जीतेगा वो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी इजराइल का जो प्रधानमंत्री है ये पूरी पावर में नहीं है।
थोड़ा उस पार्टी का समर्थन, थोड़ा इस पार्टी का समर्थन, थोड़ा इन एमएलए को खरीद, वही जैसे भारत में होता है, ऐसे नेतन्याहू की सरकार बनी हुई है। अब भैया जाहिर सी बात है, नेतन्याहू की सरकार तोड़ मोड़ के बनी हुई है, तो जो पावर दी हुई है एक नेता ने, वो है बेंजीवीर। अब बेंजीवीर ने कहा है कि मैंने नेतन्याहू से कह दिया है कि अगर आपने हमास को डिसआर्म नहीं किया और हमारी इजराइल की जेल में जो फिलिस्तीनी हैं सबको फांसी की सज़ा नहीं सुनाई, तो मैंने जो आपकी सरकार को समर्थन दिया है वो वापस ले लूँगा और आपकी सरकार गिर जाएगी। उधर वेस्ट बैंक का हाल सेम है, जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ। इजराइल के सेटलर्स, आतंकवादी यहूदी फिलिस्तीनी इलाकों पर, घरों पर, खेतों पर, गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। Hey, get him! इजराइल के रेड के दौरान एक फिलिस्तीनी शख्स की भी मौत हो गई है। हजरात मोहतरम, ये हाल है। ये इतनी खबर ज़रूरी थी कि अभी हमने अपनी टीम को थोड़ा रेस्ट दिया हुआ था, लेकिन आपके सामने मुझे आना पड़ा है। लिहाजा दुआओं में याद रखिएगा, इंतज़ार मेरे अगले अपडेट का करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में गाज़ा और फ़िलिस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद रखिएगा। जय हिंद।